हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही बढ़िया सा स्टार्टर बनाने वाली हूँ, दही के शोले। तो स्वागत है आप सभी का स्पाइसी सेवरी किचन में। फ्रेंड्स, ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप छोटी मोटी भूख लगे तो फटाफट से बनाएं और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये दही के शोले, या जिनको हम दही के ब्रेड रोल भी कह सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए, इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम दही। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अगर आप अभी दही के शोले बनाने में आपको 2-3 घंटे का समय हो तो आप एक छन्नी पे यानी स्ट्रेनर पे इस तरीके से दही को निकाल के रख दीजिए, जिससे कि हमारा 2-3 घंटे में पानी आराम से छन जाएगा। जिससे कि हमें बिल्कुल भी बिना पानी वाला दही चाहिए। अगर आपको फटाफट से बनाने हैं तो आप एक सूती कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें दही को डालिए और उसको हल्के हाथों से निचोड़ के 1 घंटे बाद ही तुरंत आप बना लीजिए। तो पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए दही में। तो देखिए हमारा बिल्कुल दही तैयार हो गया था। तो इसके लिए मैंने लिया था, आगे की प्रोसेस के लिए मैंने हरी धनिया ली थी, शिमला मिर्च एक ली थी, कुछ एक हरी मिर्च ली थी, एक प्याज लिया था और एक अदरक का टुकड़ा लिया था। तो ये सब मैंने ईज़िली छोटे-छोटे से कट कर लिया, बिल्कुल हल्का सा पतला-पतला सा, एकदम महीन सा चॉप करेंगे इसको। तो इस तरीके से बिल्कुल चॉप हो चुका है हमारी सारे इंग्रेडिएंट, हरी मिर्च, अदरक, उसके बाद प्याज। आप चाहें तो, और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे यानी कि किशमिश और काजू के टुकड़े लिए थे, शिमला मिर्च ली थी, हरी धनिया ली थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं, अपने मन की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने गाजर नहीं डाली थी। देखिए दही का बिल्कुल पानी निकल चुका है। तो आप देख सकते हैं दही की कंसिस्टेंसी इस तरीके के, बिल्कुल हमें ऐसा ही दही चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो हमारे ब्रेड रोल फट जाएंगे। तो सबसे बढ़िया, आप एक सूती कॉटन कपड़े लेके उससे दही को निचोड़ लीजिए थोड़ी देर के लिए टांग के, बस उसके बाद फटाफट से बना लीजिए। तो मैंने इसमें डाली थी शिमला मिर्च इसी स्टेज पे, उसके बाद मैंने डाली थी प्याज कटा हुआ, अदरक भी डाल देंगे इसी तरीके से। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हरी मिर्च भी छोटी छोटी चॉप की डाली हुई है, क्योंकि हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। हरी धनिया डाली थी और इसके बाद फ्रेंड्स हम डाल देंगे अपना चॉप्ड किए हुए छोटे छोटे से काजू, और किशमिश को मैंने साबुत ही डाला था, किचन किंग डालेंगे। उसके बाद हम फ्रेंड्स डालने वाले काली मिर्च कुटी हुई, नमक स्वाद अनुसार। बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स अब क्या करने वाले हैं, ये दही के शोले इस तरीके से हैं कि फ्रेंड्स आप कभी भी इनको पहले से बना के रख लीजिए फ्रिज में, और आराम से फिर मॉर्निंग में या इवनिंग में इनको फटाफट से तल लीजिए। इनमें कुछ भी मतलब गड़बड़ नहीं होता है, आराम से आप रख सकते हैं बना के पहले से भी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ब्रेड ली है। ब्रेड बिल्कुल मुलायम वाली ब्रेड लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्रेड थोड़ी सी भी टाइट हो तो पानी हल्का हल्का सा छिड़क के आप इसको ईजिली बेल लीजिए। तो हम कोई भी किनारी काटने वाले नहीं है, ब्रेड को बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरीके से बेल के थोड़ा ब्रेड को बड़ा कर लेंगे। अब क्या करेंगे, मैंने ब्रेड वाली ही पन्नी ले ली थी। तो इस तरीके की कोई पन्नी हो या और कोई पन्नी हो, आप इसमें आराम से बना सकते हैं। तो मैंने 2 तरीके के बनाए थे, तो आपको दोनों डिज़ाइन दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से ब्रेड पे खूब अच्छी तरीके से पानी लगा लीजिएगा, और पानी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो हमारे ब्रेड रोल बिल्कुल भी बनेंगे नहीं और फट जाएंगे। तो पानी बहुत ही अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग भर के, और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से पहला फोल्ड करेंगे पन्नी के साथ ही, और फिर दूसरा फोल्ड करेंगे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब इस पन्नी को इस तरीके से लपेट लेंगे ऐसे धीरे धीरे से, और उसके बाद हम फ्रेंड्स क्या करने वाले, हल्के हाथों से इसको अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे टॉफ़ी वगैरह आप रैपर होता है जिस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको मोड़ेंगे। यानी कि मतलब टाइट बिल्कुल भी नहीं मोड़ेंगे, आराम से मोड़ेंगे। तो ब्रेड गीली होगी तो आसानी से बिल्कुल चिपक जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी ब्रेड चिपक गई थी। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। तो बस ब्रेड लेंगे, उसको अगर टाइट है तो थोड़ा सा पानी लगा लीजिए, नहीं तो मुलायम अगर ब्रेड है तो बिल्कुल भी बढ़िया सा बिल जाती है। बस पन्नी पे रखिए, और पन्नी पे रखने के बाद हम अपनी स्टफिंग डालेंगे, और इसी तरीके से फ्रेंड्स दूसरा राउंड भी
इसी तरीके से करेंगे। और दही को हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ब्रेड के शोले बनाएं तो दही वाले जब शोले बनाएं तो दही बिल्कुल भी खट्टा मत लीजिएगा, क्योंकि खट्टे दही से फिर टेस्ट थोड़ा कम आएगा। और इसमें क्या है, बिल्कुल चीज़ जैसे लगते हैं ये ब्रेड के शोले। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप जब इसको फ्राई करने के बाद खाएंगे तो बिल्कुल फ्रेंड्स एकदम लगेगा चीज़ जैसे ही शोले हैं, चीज़ पड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से फर्स्ट बार मोड़ेंगे, सेकंड बार मोड़ेंगे और बस हल्का सा पन्नी को लपेट के अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल इसको मोड़ देंगे हल्के हाथों से। तो बहुत ही ईजिली होते हैं बनाने इस तरीके से दही के शोले, और ये बिल्कुल अलग टाइप की रेसिपी है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मोड़ा हुआ है। बस इनको ईजिली बस पन्नी को खोल के और बढ़िया सा देखिए निकाल लेंगे एकदम बढ़िया सा। तो कोई कहीं से भी आपके ब्रेड रोल ना फटे हैं ना कुछ, और हर तरफ से चिपके हुए हैं, क्योंकि पानी का मैंने मात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया हुआ था। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी डिजाइन के। इस डिजाइन में क्या हो गया, हमारे दही के शोले थोड़े लंबे से दिखेंगे। तो ट्रिंगल ब्रेड को रख के फिर इस तरीके से ट्रिंगल तरीके से ही मोड़ते हुए इसको फर्स्ट में, फिर उसके बाद धीरे से मोड़ते हुए पन्नी की मदद से ही सेकंड में इस तरीके से मोड़ के, और फिर धीरे धीरे से पन्नी लपेट देंगे और उसको भी इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक तरफ टाइट करते हुए दूसरी तरफ अपनी तरफ हाथ करके, जैसे टॉफ़ी को हम लोग खोलते हैं रैपर को या मोड़ते हैं कस के बंद करते हैं टॉफ़ी के रैपर को, तो इस तरीके से आप समझिए। तो ये देखिए हमारे इसी तरीके से ये डिजाइन के थोड़े से लंबे लगते हैं और वैसे थोड़े से छोटे लगते हैं। तो दोनों डिजाइनों के बना के दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अब फटाफट से क्या करते हैं, रिफाइंड ऑयल को गरम करते हैं बढ़िया सा। तो इनको हम डीप फ्राई करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हीटिंग ऑयल नहीं चाहिए, ना धीमा चाहिए, यानी मीडियम हाई फ्लेम चाहिए। तो क्योंकि अगर लो फ्लेम होगी तो आपके शोले जो दही के हैं वो फट जाएंगे, और हाई फ्लेम होगी तो फटाफट से सिक जाएंगे लेकिन गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे। तो इसलिए फ्लेम को मीडियम ही बढ़िया रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से अलट पलट के आप चाहें तो एक एक दो दो करके भी सेक सकते हैं, लेकिन मैंने इकट्ठे 4 डाल दिए थे। तो देख सकते हैं, लेकिन ईजिली आप चाहें तो दो दो करके बढ़िया से सेक लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल सिक गए हैं एकदम गोल्डन ब्राउन होने से। और अगर आपको कहीं पे भी लगे कि फ्लेम तेज़ है तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से मैंने दोबारा भी 3 और 4 करके ही डाले थे। तो सारे हमारे बन के तैयार हो गए हैं, और इनको अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इतने बढ़िया बनते हैं और इतने क्रिस्पी होते हैं फ्रेंड्स। तो इनको आप चाहें तो देख सकते हैं किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा टेम्पटिंग से लग रहे हैं हमारे दही के शोले, और बिल्कुल खाने में अंदर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे चीज़ हमने भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स अब इसके लिए बना लेते हैं फटाफट से एक हरी वाली चटनी, क्योंकि मीठी चटनी सॉस के अलावा भी मैं हरी चटनी के साथ इसको सर्व करती हूँ। तो मैंने लिया था चटनी के लिए टमाटर, कुछ पुदीना की पत्तियाँ, 4-5 हरी मिर्च, उसके बाद लिया था नमक, जीरा और काला नमक, 4 लहसुन की कलियाँ, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और हरा धनिया। तो इसको फटाफट से मिक्सी में डाल के पीस लिया एकदम। जब ये चटनी साथ में होती है ना दही सोले के, तो क्या ही बताऊं आपको फ्रेंड्स, इतने टेस्टी लगते हैं ये दही सोले। तो देखिए हमारी चटनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई, और फटाफट से मैंने इसको मीठी चटनी के साथ, यानी इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई थी, तो मैंने इसके साथ ही फटाफट से सर्व किया था। तो जब भी कोई मेहमान आए तो फटाफट से पहले से बना के रख लीजिए, और बस फटाफट से बस सेक के ये बढ़िया सी रेसिपी अपने मेहमानों को खिलाइए, या बच्चों को छोटी मोटी भूख लगी हो तो बिल्कुल हेल्दी स्नैक्स है ये। कोई भी चाउमीन, मैगी या कोई भी इस तरीके का स्नैक्स नहीं है कि जो हमें नुकसान करेगा। तो ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक है। तो आई होप आज आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपनी प्यारी कमेंट्स में बताइएगा आज दही के शोले आपको कैसे लगे हैं। तो इसी तरीके से हर रोज़ सोचती हूँ एक नई रेसिपी लाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगी। थैंक यू सो मच डियर।